रामपुर गांव में एक होनहार युवक रहता था जिसका नाम था आरव। वह बुद्धिमान था और बेहद सौम्य स्वभाव का। बेटा, मैंने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए। एक अच्छी लड़की से तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखता है। बिल्कुल बेटा, क्यों ना तुम गांव और आसपास के मंदिरों में जाकर अपनी पसंद की लड़की ढूंढो। पिताजी, मुझे भी शादी का विचार अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो परिवार का ध्यान अच्छे से रख सके। पिता से आशीर्वाद लेकर आरव विवाह योग्य लड़की की खोज में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर के बड़े व्यापारी विष्णु के घर का दृश्य। विष्णु तनाव में अपने बेटे रजत के पास बैठे और जो गुमसुम और थोड़ा विचलित सा है। रजत की एक आंख फूटी हुई है। बेटा, हमने कितनी बार तुम्हारी शादी की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। पिताजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। विष्णु अपने माथे पर हाथ रखकर चिंता में गहरी सोच में डूब जाते हैं। एक दिन नदी किनारे आरव विश्राम कर रहा है। तभी वहाँ विष्णु आते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं और हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान होता है। नमस्ते मेरे मित्र, आप कौन हो? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नमस्ते, मेरा नाम आरव है और मैं एक विवाह योग्य लड़की की तलाश में यात्रा कर रहा हूँ। विष्णु के मन में एक चालाकी भरी योजना जूझती है। वह आरव से कहते हैं, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मेरे बेटे की सूरत आकर्षक नहीं है, इसलिए हर लड़की उसे अस्वीकार कर देती है। क्या आप उसके रूप में मेरी बहू से विवाह करेंगे? लेकिन ये तो धोखा होगा, क्या ये सही है? बेटा, यह हमारी मजबूरी है। मेरे बेटे के रूप के कारण उसकी शादी नहीं हो रही। आरव थोड़ी देर में सोच पड़ता है और लेकिन अंततः विष्णु की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह वह लावण्या के घर जाने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह आरव और विष्णु लावण्या के घर पहुंचते हैं। लावण्या और उसके पिता शंकर उनका आदर सम्मान से स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। आपके बेटे का स्वभाव बहुत अच्छा है। हम अपनी बेटी लावण्या का रिश्ता आपके बेटे से करने के लिए तैयार हैं। लावण्या धीरे धीरे आरव की ओर देखती है और हल्की सी मुस्कान बिखेरती है। सभी सुखी थे। तभी खुशी से एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। शादी की तैयारी के बाद ही रात है। आरव ताजगी महसूस करने के लिए बाहर निकलता है और जंगल की ओर टहलने लगता है। अचानक पेड़ों के बीच से एक डरावनी हंसी गूंजती है और एक विकराल राक्षस उसके सामने आ जाता है। तुम तो बड़े स्वादिष्ट लगते हो। आज तुम मेरे भोजन बनोगे। कृपया मुझे एक दिन की मोहलत दें। कल मेरी शादी है, उसके बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी शादी में मैं सभी को खा जाऊंगा। आरव बाहरी दिन से वापस लौट आता है। अगले दिन आरव और लावण्य का विवाह हो जाता है। समारोह में सब खुश हैं। रात में आरव चुपचाप जंगल की ओर निकलता है और लावण्य उसका पीछा करती है। आरव जंगल में पहुंचता है जहां राक्षस इंतजार कर रहा होता है। तुमने अपना वचन निभाया और कई जाने बचाई। अब मेरे पास आओ। लावण्य अचानक सामने आ जाती है, आंखों में सांस और आवाज में दृढ़ता लिए हुए। रुको, तुम अगर भूखी हो तो मुझे खा लो, पर मेरे पति को मत छूना। राक्षस लावण्य की बहादुरी से प्रभावित होता है और हैरानी से उसे देख। तुम सच्ची पत्नी हो। तुम्हारे इस साहस के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब तुम्हारी हर बात पूरी होगी और जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा पति दे दो। राक्षस समझ जाता है कि वह मात खा चुका है। लावण्य के प्रेम और साहस के आगे झुककर वह उन्हें छोड़ देता है। अरे प्रेम और साहस के आगे मैं हार गया। जाओ, अपने पति के साथ सुखी रहो। आरव और लावण्य एक दूसरे की ओर देखते हैं और गले लग जाते हैं। राक्षस धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं।